रक्त गिर रहा है, पूरे 101 क्षण एक भी साबुत नहीं छोड़ा। गोविंद तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ना सुर चूक रहा ना ताल चूक रही, और एक सुर में सूरदास जी के पद में थम 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 थनन पर नाचत गिरधारी। सब देवता लोग देख रहे हैं। आज मैंने पहली बार देखा है ऐसा नाटक करने वाला, जो नटो नाट्य इति नाटकः, ऐसा नटवर पहली बार देखा। रस्सियों पर तार पर चल करके जो नटवर नृत्य करते नाट दिखाते हैं, वो तो मैंने बहुत देखे। अगर कोई मदारी आएगा तो पैरों में बड़े बड़े बांस बांध लेता है, तार लगा लेता है, उसमें से नृत्य करता चला जाता नाचता हुआ। लेकिन आज मैंने एक पहला नाट पर देखा कि जो सर्पों के फनों पर नाच रहा है, और सर्प के एक फन से प्रभु दूसरे फन पर, दूसरे से तीसरे फन पर, जब तक नाग चौथा पैर चौथा फन उठाता है, फुफकार देता है, तो कन्हैया लपक के उसी फन पर पहुंच जाते हैं। 101 फनों को कन्हैया ने रक्त रंजित कर दिया, और कन्हैया नृत्य कर रहे, सुन नहीं रहे। नाग पत्नियां खड़ी खड़ी देख रही हैं। इधर जैसे ही माता को पता लगता है कन्हैया की, ग्वाल वालों से पता लग गया कि मेरा कन्हैया यमुना पुलिन में कूद गया है, अब मेरा कन्हैया जीवित नहीं बचेगा। वो छोटा सा कन्हैया, वो क्या जाने यमुना पुलिन में, यमुना जी में प्रविष्ट होकर के वहां तो बहुत बड़ा कालिया नाग रहता है, वो जीवित नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे को। तो मैया दौड़ पड़ी, चीखती चिल्लाती दौड़ पड़ती हैं, आवाज सुनते ही मेरा कन्हैया चिल्लाती है वहीं से, बचा ले बचा ले। दाऊ भैया मैंने कही थी तुमसे कि छोटा है वो, उसको मत छोड़ो तुम, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज दाऊ भैया भी बोले, आज यदि अगर मेरे से कुछ अपराध हो गया तो मुझे जिंदगी भर ताने सुनना पड़ेंगे मैया के। दाऊ भैया भी रोते हुए चिल्लाते हुए पहुंच गए। आबाल बुद्ध बनिता सर्वेंग पशुवेतया, निर्जगमोर कुला दीना, कृष्ण दर्शन लाल सहा। आज मानो सबके मन में कृष्ण दर्शन की लालसा, और सब ग्वाल वाल गोपी ग्वाल सब दौड़ते हुए पहुंच गए। सब रो रहे, चीख रहे, मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया। नंद बाबा को पता लगा तो नंद बाबा भी दौड़ते हुए चीखते हुए चिल्लाते हुए पहुंच गए। क्या हो गया मेरे लाल को? मैंने तो अभी ठीक तरह से उसका सुख भी नहीं देखा है, कोई बचा ले मेरे लाल को। यशोदा मैया रो रही, चीख रही, चिल्ला रही। दाऊ भैया भी रो रहे, वहीं पहुंच जाते हैं। मैया गलती तो मोरे से बहुत बड़ी हो गई, क्या करूं मैं, क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते। उसी समय सोचा, विचार किया दाऊ भैया ने, क्या किया जाए। तो सबको सांत्वना देते हैं, सबको शांत करते हैं। दाऊ भैया कहते हैं, मैया जरा रुक जाओ, कुछ ना कुछ तो निश्चित होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि अपना कन्हैया कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बड़े बड़े जब दैत्य जिसने नहीं छोड़े, अघासुर मारा, बकासुर मारा, पूतना का वध किया, उसी ने तो किया है। तो एक कालिया नाग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मुझे पक्का विश्वास है। मैया कहती, नहीं दाऊ भैया, तुमने गलती करी है, मैं तो तुमसे लड़ूंगी, क्योंकि तुम बड़े थे और मैंने समझाया था ना तुम्हें, वो छोटा है, छोड़ दे उसको, उसकी गलतियों को माफ कर दे। तुम्हें संग जाना था गाय चराने। अब दाऊ भैया कुछ नहीं बोल पाते, रो रहे बैठे बैठे। इधर नाग पत्नियां भी रो रही हैं, अरे मेरे स्वामी को छोड़ दे कन्हैया, हाथ जोड़कर निवेदन करे खड़ी हैं।
मेरा स्वामी रक्त बहा रहा, खून की धार लगी हुई है, एक एक फन से रक्त रंजित हो रहा है। हाथ जोड़े खड़ी हैं सभी नाग पत्नियां, कहती उतरी आओ स्वामी जी, हम तो समझते थे कि हमारी स्वामी बलवान है, अब लेकिन तुम सभी के स्वामी हो, तो उतर आओ। प्रभु नाग पत्नियों की विनती सुनने पर नीचे आ जाते हैं। नीचे उतरे जैसे ही उस कालिया नाग ने फिर से पीछे से एक फुफकार लगा दी, पीछे से फुफकार लगाई। कन्हैया ने फिर देखा, नाग पत्नियां बोली तुम चुप नहीं रहते हो, कुछ ना कुछ उपद्रव करते रहते हो, जैसे तैसे तो मैंने विनती करके नीचे उतारा, अभी फिर चढ़ जाएंगे तो तुम्हारी एक भी फन सुरक्षित नहीं बचेंगे, आधे कुचल गए हैं। कालिया डरता नहीं है। कालिया कहने लगा ये बताइए प्रभु सरकार, लोग मुझे पालते क्यों नहीं, क्या कारण है कि नहीं पालते हैं? क्यों जहां हम मिल जाए तो वहीं फन कुचल कुचल के फेंक देते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है लोगों का, क्या बिगाड़ा मैंने कि लोग मुझे नहीं पालते? गोविंद कह देते हैं देखो, हमने तुम लोगों को रहने के लिए एक दीप भी तो दिया था, वहां रहो, लोगों के बीच में जाओ ही नहीं, तुम लोगों के अंदर विष है। अरे प्रभु तो वो विष दिया किसने? आप ही ने तो मुझे विष दिया है, तो मैं कहां उसको ले जाऊं? इसीलिए तो मेरा नाम विस्तार है। विष पान करते हैं, अगर हम काट ले तो बचेगा नहीं, वो है ये विष है। कन्हैया कहने लगे देखो मैंने तुम्हें रहने के लिए एक द्वीप बनाया है लक्ष्य। अरे बोले वहां तेरा वाहन है वो गरुड़, गरुड़ के मारे नहीं बचते हम लोग वहां पे, क्या करें? बोले अब जाओ, हमने तुम्हें अपने पग चिन्ह दे दिए हैं, गरुड़ भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पग चिन्ह बना दिए, पदम बना दिया है, जाओ, गरुड़ भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा।